हाय एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको ग्रिड मेथड अप्लाई करना है और कैसे यूज़ करना है। ये शॉर्ट वीडियो आप सभी के लिए जो कि मुझसे क्लास ले रहे हैं, या फिर ये सभी के लिए जो कि आर्ट बनाते हैं और फ्री हैंड टेक्निक में थोड़ा डिफ़िकल्टी आता है, तो उस चीज़ के लिए मेरे को थोड़ा सा आपको गाइड करना है। तो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, पहले तो आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर ऐप से। अगर आपका एंड्रॉयड है या फिर आपका आईफोन है तब भी आपको ये ऐप मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ड्राइंग ग्रिड के नाम से एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये साइन दिख रहा होगा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेती हूँ। तो ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरे पास आईफोन है तो उसमें भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है आराम से, ओके, कोई इशू नहीं आता है। तो यहाँ पे ये OnePlus है, इसमें मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ। अब मैं इसको ओपन कर लूँगी डाउनलोड होने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है लोड इमेज एंड ग्रिड सेटिंग, क्रॉप, फुल स्क्रीन, जूम एंड ड्रैग, एक्सपोर्ट एंड लाइब्रेरी, ओके। तो हमें इसमें क्या अप्लाई करना है? सबसे पहले लोड इमेज एंड ग्रिड सेटिंग, ठीक है। तो इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि कोई इमेज सेटिंग सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज को अलाउ कर दीजिए। अभी यहाँ पे फोटोज आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक पेंटिंग को या इस वाली इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इस तरह की इमेज आ गई। इसको मुझे अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ग्रिड्स आ गए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे वो कलर लाइन चेंज करना है, वाइट करना है, तो मैं वाइट कर लूँगी। देखिए, आप अगर A4 साइज़ पे बना रहे हैं या A3 साइज़ पे बना रहे हैं या किसी भी साइज़ पे बना रहे हैं पेंटिंग को या ड्राइंग को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको या तो एक स्केल ले लीजिए और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको कितना आपका साइज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 पे मैंने रखा और 6 सेंटीमीटर ये है और ये है मेरा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लगभग कैसा साइज है? एक हॉरिजॉन्टल साइज है ना। हॉरिजॉन्टल साइज को, इस साइज को आप किस पे बना सकते हो? हॉरिजॉन्टल साइज पे बना सकते हो, हॉरिजॉन्टली पेज को रख करके, ठीक है। क्योंकि इसका जो विड्थ है वो हाइट से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। हाइट ये कम है और विड्थ ज़्यादा है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको अपने पेपर या कैनवस जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको हॉरिजॉन्टली रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। अब इसके अंदर जितनी लाइन्स आ रही है उनको आपको चेक कर लेना है। कितनी लाइन्स आ रही है? 5 लाइन्स आ रही है। अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं यहाँ से इसका यहाँ पे 4 कर लेती हूँ, ठीक है। और 4 करने के बाद यहाँ पे 4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर मेरे को वो 4 कॉलम्स नहीं रखने, मुझे 2 ही रखने हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर यहाँ से ऐसे हटा लेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पर से स्क्वायर्स को ऐसे हटा लेंगे और यहाँ पे अब ये रेक्टेंगल बन के आ गए। यहाँ पे अगर आपने ऐसे किया हुआ है तो यहाँ पे रोज सिलेक्ट नहीं होंगी, वो ऑलरेडी इसको स्क्वायर दिखाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे स्क्वायर रोज भी अपने अकॉर्डिंग चूज करनी है, तो यहाँ पर मैं 2 ही सिलेक्ट कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये प्रॉपर एक तरीके से इक्वल हो गए, है ना। ये भी इक्वल है इसके, ये भी इक्वल है इसके। तो हम क्या करेंगे, इसको मेज़र करके
अपने पेपर पे उतना ही बड़ा लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिडल में लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, मिडल में। अब आपका फॉर एग्जांपल साइज है कैनवस का या पेपर का 12 इंचेस, ठीक है, तो उसका हाफ कर लीजिए, तो आपका हाफ मिडल लाइन आ जाएगी। मिडल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम, हाफ हाफ करना पड़ेगा ना, तो आप उसको हाफ कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही इधर से देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप इंचेस में देख रहे हो, देखो तो स्केल के इधर की तरफ हमारे सेंटीमीटर्स होते हैं और इधर की तरफ इंचेस होते हैं। तो आपका अगर बड़ा साइज है तो आप इंचेस के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, अपना मेजरमेंट करोगे। समझ आई बात, है ना, ठीक है। तो आपका फॉर एग्जांपल आपका कैनवस का साइज है 10/12 इंचेस, जो हम क्लास में जनरली लेते हैं, ठीक है। तो 10/12 इंचेस को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, अगर मुझे ये कैनवस पे बनाना है तो ये देखिए, ये कैनवस है मेरा, ठीक है, इसको मैं मेजर करके बताती हूँ। अगर मुझे यही चीज़ इसकी कैनवस के ऊपर बनानी है तो यहाँ पर पहले मैं देख लूँगी कितना साइज है। 12 इंचेस है, तो 12 इंचेस का हाफ कितना हुआ, 6 इंचेस। तो यहाँ पर से हमने लाइन ड्रॉ करने के लिए डॉट लगा लिया यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे 12 इंचेस का हाफ करने के लिए डॉट लगा लिया, ठीक है। 6 इंचेस यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मिडल लाइन, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिडल लाइन है ना। ऐसे ही यहाँ से हमने चेक किया 10 इंचेस है, तो 10 इंचेस का हाफ कितना, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा डॉट, यहाँ पे लगाया डॉट, और उसको आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं एक पिक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसे आप ग्रिड मेथड की मदद से आप आराम से किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस साइज को, जैसे मैंने A5 साइज लिया है, तो इसकी जगह पे आप A4 साइज, A3 साइज, कितना भी बड़ा साइज ले सकते हैं, है ना। तो अभी मुझे आपको पहले डेमो दिखाना है यहाँ पे कैसे करना है इसको। देखिए, अभी मैं लोड इमेज कोई और करती हूँ जिससे कि सिर्फ आपको समझा पाऊँ मैं, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज चूज़ करी है, ठीक है। तो इसको आप देख रहे होंगे कि कैसा है इसका इमेज, ये वर्टिकल है, तो पेज को कैसे रखूँगी, वर्टिकल रखूँगी। अगर आपको लग रहा है कि हमारा ड्राइंग जो है वो उसकी हाइट जो है कम है, विड्थ ज़्यादा है, तो आपको ऐसे पेपर रखना है, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। तो मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर लिया है, और इसके अंदर मैं इतने कम स्क्वायर्स नहीं लूँगी, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं लूँगी अराउंड 3, और यहाँ पर भी 3, ठीक है। इससे ज़्यादा भी ले सकते हो आप, 4 ले सकते हो, ठीक है, 4x4। तो यहाँ पे स्क्वायर्स बन गए। जितना आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने दोनों कॉलम से रोज इक्वल लिए, नंबर आपका सेम है, ठीक है, तो आपके स्क्वायर्स बनेंगे, है ना, स्क्वायर्स बनेंगे। अब क्या करना है, इसको आपको एक्सपोर्ट इमेज करना है और सेव टू फोन लाइब्रेरी, ठीक है। तो आपके फ़ोन की लाइब्रेरी में जाकर के ये सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये इमेज आ गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने पेज में भी उतनी ही लाइन ड्रॉ करिए जितनी कि इसमें है। तो मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ, मैं सिंपली मिडल लाइन ढूंढ लेती हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। उसके बाद काम बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए कैसे मैं करूँगी, एक पेंसिल लूँगी, तो कोई भी आप पेंसिल ले लीजिए। मेरे सामने कलर पेंसिल थी तो मैंने कलर पेंसिल ले लिया। यहाँ पर मेरा है, मैं साइज़ लूँगी 8 इंचेस का, ठीक है, 8 इंचेस का मैं साइज़ लूँगी, क्योंकि 8.2 समथिंग कुछ हो रहा है, तो उसकी बजाय मैं सिर्फ 8 इंचेस वाला ही यूज़ करूँगी। तो 8 के लिए मेरे को हाफ करना है, तो 4 इंचेस वाला मैं ले रही हूँ, ठीक है। ये है इंचेस, ये है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मैं नहीं चेक कर रही हूँ, मैं क्या चेक कर रही हूँ, इंचेस को चेक कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। अब देखिए ऐसे ही मैं नीचे की तरफ भी 4 इंचेस डॉट लगा लूँगी, ठीक है, 4 इंचेस में। और अब क्या करूँगी, इन दोनों को जॉइन कर लूँगी। अगर आपका कैनवस या साइज़ बड़ा है
तो आप मिडिल में भी डॉट 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 लगाते हुए चलना, एकदम से ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर लेना, ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ स्केल भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना कि आपका पेन पेपर है या कैनवस है। देखो कैनवस तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो वहाँ पर आप मेजरमेंट करने के लिए कोई और टूल का यूज़ कर सकते हो अगर स्केल बड़ा नहीं है तो, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर से चेक करूँगी कितना बड़ा मेरा ये है इसका हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हो रहा है अराउंड 6 इंचेस, ठीक है। तो 6 इंचेस का हाफ होता है 3 इंचेस। 3 पे मैंने यहाँ पे डॉट लगा लिया और यहाँ पे भी मैंने 3 से ज्वाइन करना है, ओके। तो स्क्वायर बनेंगे हमारे। अब जो लाइंस हम ड्रॉ करें उनको बहुत लाइटली हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली इसको इरेज करना है ना। इट इज़ ओनली फॉर द ड्राइंग पार्ट, नॉट फॉर द कलरिंग और शेडिंग पार्ट, राइट। तो ड्राइंग पार्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करूँगी, इसका हाफ कितना होगा, 4 इंचेस था, तो अब कितना लूँगी मैं, 2 इंचेस लूँगी, ठीक है। तो इसका भी हाफ करना है और इसका भी हाफ करना है हमें। तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा, 8 का हाफ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 8 के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर 6 इंचेस में हमारा डॉट लगेगा। ऐसे ही नीचे करेंगे, 2 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, इनको ज्वाइन कर दूँगी। अब ये ज्वाइन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर भी स्क्वायर बनाने हैं, रेक्टेंगल नहीं बनाने हैं। रेक्टेंगल हमने चूज़ ही नहीं करा, तो हमने क्या चूज़ किया था, 4x4, है ना। तो 4 इंचेस का 4 इंचेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, तो 3 का हाफ क्या होगा, 1.5 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने 1.5 में उसको ड्रॉ कर लिया। ऐसे यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। 4.5 पे मैंने डॉट लगाई और यहाँ पर 4.5 में लगाई और यहाँ पे 1.5 में लगाई, ठीक है। 1.5 एंड 4.5। अब क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, ये ग्रिड बन गया। अब हमें क्या करना है, क्यों बनाया हमने ये ग्रिड, उसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमें सेम बनाना है, ड्रॉ करना है। अब इसके अंदर आपको डायगोनल लाइंस नहीं दिख रही, लेकिन डायगोनल लाइंस भी आपको ड्रॉ करनी है, वो मेरे माइंड से निकल गया था, ठीक है। तो डायगोनल लाइंस के लिए यहाँ पे आपको डायगोनल ग्रिड भी करनी होगी, ठीक है। तो डायगोनल ग्रिड पे आप ऐसे क्लिक कर लेंगे तो डायगोनल ग्रिड भी बन के आ जाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए चलेंगे। ये किसी भी साइज़ के लिए, ठीक है, छोटे बड़े किसी भी साइज़ के लिए है। उसमें आपको 4x4 ही आप रखोगे तो आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नीचे वाला जो है वो कम विड्थ का है, तो मैं उसको इतना ऐसे जा रहा है वो लाइन, ठीक है। स्पेस इसके अकॉर्डिंग नहीं था ना, स्पेस इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो थोड़ा सा स्क्वायर नहीं, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर ही बन के आ रहे हैं, क्योंकि ये जो साइज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इट्स ओके, ठीक है। इतना घबराने की बात नहीं है उस चीज़ में, आपको आराम से इसको सिंपली ड्रॉ कर लेना है। ग्रिड से और भी आसान हो जाएगा आपका ड्राइंग पार्ट। सिर्फ एक ये शॉर्टकट है, लेकिन अगर आपको अपने आप को परफेक्ट करना है और रियल आर्टिस्ट बनना है तो आपको फ्री हैंड टेक्निक को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट फॉर अ शॉर्टकट, ठीक है। आपको लगता है कि आपका आर्टवर्क बहुत बड़ा है या फिर आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, तब जा कर के आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप फ्री हैंड टेक्निक को ही फॉलो अप करिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना स्पेस तो मेरा एक्स्ट्रा है ना। अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करना स्टार्ट करूँगी। ग्रिड से आपका जो ड्राइंग पार्ट है वो एक्यूरेट बनता है ना। उसके लिए आपको ध्यान से लेकिन आराम से करना होगा, मतलब पेशेंटली, ठीक है।
ये काम भी पेशेंटली करना है, ये नहीं कि बस ग्रिड बन गए तो बन गई हमारी ड्राइंग। नो, आपको तो इसमें भी ऑब्जर्व करके अच्छे से ड्रॉ करना है ना। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक दूसरी वीडियो सेंड करूँगी कुछ दिनों के बाद। अभी आप इससे प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप फ्री हैंड टेक्निक भी इजीली प्रैक्टिस कर सकें। अब आप देखो, ये हमारा है और ये हमारा ग्रिड है, ठीक है। अब मैं दूसरी पेंसिल ले लेती हूँ जिससे कि आपको आराम से विजिबल हो जो मैं ड्रॉ करने वाली हूँ इसमें। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे फिर से। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, नंबरिंग कर लूँगी A1, A2, A3, A4, ठीक है। इसके अंदर भी आप नंबरिंग कर सकते हो, देखो। Since I started Healthify Pro, I reduced my weight by 7 kilos and reduced my body fat by 2%. यहाँ पर देखो नंबर्स भी लिख सकते हैं, तो ऐड नंबर्स पे भी क्लिक कर लेंगे आप तो आराम से ऐड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो A2, A1 इस तरीके से आपका नंबरिंग होगा। B1, B2, B3 ये सारे जितने भी स्क्वायर्स बनाए हमने उसके नंबर्स हैं, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको आराम से इसको देखना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ नॉर्मल पेंसिल से। शार्प होनी चाहिए पहले तो पेंसिल हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेंसिल एंड पेपर का रिलेशनशिप आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका पेपर सही क्वालिटी का होना चाहिए अगर आप शेडिंग करने वाले हो उसमें तो, और आपका जो पेंसिल है वो भी अच्छे से शार्प होनी चाहिए, ठीक है। अभी मेरे पास इमेज आ गई, उसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगी और जूम इन करने के बाद देखूंगी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये चीज़, ठीक है। मैं सिर्फ ड्रॉ करके दिखाऊंगी, शेडिंग वगैरह आप खुद करिएगा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ग्रिड मेथड। आपको कलर पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना है, नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कितना उसके अंदर आ रहा है। जो हमारा ये ट्राइंगल है, हर एक ट्राइंगल के अंदर आपको देखना है कितना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफली आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको, लेकिन फुल पेशेंस के साथ अच्छे से ड्रॉ करना है, टाइम लगा के। अब ये देख लेना यहाँ पे से कितना आ रहा है, इससे ऐसे मुड़ाइए तो यहाँ पे आ गया ऐसे। C2 में ऐसे गया नीचे की तरफ, पेशेंस के साथ ही आपको आराम से ड्रॉ करना है, पूरा प्रॉपरली देख करके। जितना मैं टाइम लगा रही हूँ उससे डबल टाइम लगाइएगा ड्रॉ करने में, कोई भी चीज़ को। इट्स नॉट अबाउट दिस पिक्चर ओनली।
किसी भी पिक्चर को आप आराम से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने इसको ड्रॉ करके दिखाया आपको, और शेडिंग आ जाएगा उसके बाद। जैसे भी जो भी आपको स्टाइल में करना हो, हैचिंग टेक्निक करनी है, शेडिंग टेक्निक करनी है, ठीक है, तो आपको ये ड्राइंग पार्ट इस तरीके से प्रॉपरली करना है, और फ्री हैंड टेक्निक की अलग से भी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिनको भी ये ज़रूरत लगे उनके साथ शेयर करिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही काम की वीडियो है आप सभी के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।